बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ कामरान कुरैशी। आई एम फ्रॉम अस्करिया कॉलेज। आज की इस वीडियो लेक्चर का मकसद कंप्यूटर साइंस के हवाले से आपसे डिस्कशन करना, बातचीत करना होगा। कंप्यूटर साइंस का कोर्स जैसा कि आप सबको मालूम है कि फ़ेडरल बोर्ड के अकॉर्डिंग चेंज हो चुका है और उस चेंज के मुताबिक हमने आज के इस पहले लेक्चर को आपके सामने जो है वो तरतीब दिया है, डिज़ाइन दिया है। इस लेक्चर की मैं आउटलाइंस आपके साथ सबसे पहले डिस्कस करूंगा, फिर हम आगे फर्दर मूव करेंगे। सो स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू। हमारा आज का जो लेक्चर होगा या जो टॉपिक्स होंगे इसके, उसमें से हम ये देखेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे कि कंप्यूटर सिस्टम्स का इंट्रोडक्शन। आफ्टर दैट इसके हम मज़ीद सब टॉपिक्स देखेंगे, जिसमें से हम देखेंगे कंप्यूटर का वर्क यानी इस्तेमाल, यूज़ या इसका जो काम है वो कहाँ कहाँ पे होगा आजकल के दौर में। उसके बाद हम देखेंगे कि कंप्यूटर की जो कम्युनिकेशन के अंदर इस्तेमालात हैं वो क्या होंगे। सिमिलरली हम ये देखेंगे कि लर्निंग के अंदर कंप्यूटर जो है वो किस तरह से इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो कंपोनेंट होगा आज की डिस्कशन का, वो होगा कंप्यूटर की कंपोजिशन, जिसमें हम दो चीज़ों को ब्रीफली डिस्कस करेंगे। एक होगा हमारे पास सॉफ्टवेयर और एक हमारे पास होगा हार्डवेयर। सिमिलरली हम उसके बाद जब ये देखेंगे कि कंप्यूटर प्रोसेसिंग किस तरह से करेगा, देन हम डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर अगर डिजिटल मशीन है तो डिजिटल मशीन का मतलब क्या होगा और कंप्यूटर कैसे डिजिटल मशीन है। उसके बाद एक हमारे पास टर्म आएगी, कॉन्सेप्ट आएगा जिसको हम कहते हैं बाइनरी डिजिट्स, इसको डिस्कस किया जाएगा। देन आर्किटेक्चर, उसके बाद फिर कंडीशनल ब्रांचिंग एंड लूपिंग, इसका ताल्लुक ज़्यादातर प्रोग्रामिंग से होगा। एंड दो टर्म्स हैं हमारे पास, LLL एंड HLL, लो लेवल लैंग्वेजेस एंड हाई लेवल लैंग्वेजेस, इसको डिस्कस किया जाएगा। फिर आउटपुट डिवाइसेस के बारे में कुछ बात होगी और स्पीड एंड एक्यूरेसी, यानी कि कंप्यूटर को डिज़ाइन क्यों किया गया था, ये दो मकसद हासिल करने के लिए। तो ओवरऑल आज का कंप्यूटर स्टूडेंट्स एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा। इसमें हम इन डेप्थ किसी चीज़ में नहीं जाएंगे, बल्कि ये स्टार्टिंग है आपके फेडरल बोर्ड का जो नया कोर्स है कंप्यूटर साइंस का फर्स्ट ईयर का, उसके मुताबिक इस वीडियो को एक इंट्रोडक्टरी वीडियो या एक तारफ़ी लेक्चर समझें। बिस्मिल्लाह। कंप्यूटर सिस्टम्स। कंप्यूटर सिस्टम्स होते क्या हैं? कंप्यूटर सिस्टम एनी प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कोई भी ऐसी डिवाइस जो प्रोग्रामेबल हो एंड इलेक्ट्रॉनिक हो। अब यहाँ पर हमें दो टर्म्स को समझने की ज़रूरत है कि ये इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल में फ़र्क क्या होता है। याद रखें, इलेक्ट्रिकल का ताल्लुक सिर्फ़ और सिर्फ जनरल चीज़ों से होता है, मतलब किसी भी चीज़ के अंदर से करंट्स के फ़्लो को हम जब डिस्कस करेंगे तो हम ये कहते हैं कि ये इलेक्ट्रिकल बात हो रही है, मतलब इलेक्ट्रिकल डिवाइस। जिस तरह से पंखा एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती है, इसके अंदर से करंट्स फ्लो कर सकते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उस डिवाइस को कहा जाएगा जिसके अंदर हम ज़ीरोज़ एंड वंस यानी डेटा के फ़्लो को भी डिस्कस करते हैं। डेफिनेटली करंट्स तो डिस्कस होते ही हैं, लेकिन डेटा का जो फ़्लो है उसको भी डिस्कस किया जाता है। तो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक में फ़र्क ये है कि जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं उनके अंदर डेटा को हम डिस्कस नहीं करते, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर हम डेटा को डिस्कस करते हैं। एनीवेज़, कंप्यूटर सिस्टम मॉडर्न एरा के अंदर कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। सबसे पहले हम बात करें अगर, तो हमारा जो सबसे पहली हेडिंग है दैट इज़ वर्क। काम के लिए हम कंप्यूटर को कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम देखें तो ऑफिसेज़ में मुख्तलिफ़ तरह के ऑफिसेज़ हो सकते हैं, वो चाहे किसी भी टाइप का ऑफिस हो, चाहे वो गवर्नमेंट का ऑफिस है, प्राइवेट ऑफिस है। इस तरह के जब ऑफिसेज़ के अंदर कंप्यूटर का इस्तेमाल आपको हर जगह पर नज़र आता है। ऑफिस ऑटोमेशन हुई भी है जिसमें अब मैनुअल काम बहुत कम होता है और कंप्यूटर पे जो काम है वो ज़्यादा होता है। सिमिलरली बैंक्स के अंदर टोटली कंप्यूटर का इस्तेमाल है। बैंक्स की ट्रांजैक्शंस, बैंक के अंदर जो काम है वो ऑनलाइन हो रहा है सारा का सारा। बैंक के जो ऑफिशियल्स हैं वो कंप्यूटर पर ही काम कर रहे होते हैं। हॉस्पिटल्स में आप देखें तो कंप्यूटर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। तमाम पेशेंट्स का रिकॉर्ड, एंट्री, आउट, एग्ज़िट, ईच एंड एवरी जो ऑपरेशन है कंप्यूटर का, या कंप्यूटर के वो पार्ट्स जो मुख्तलिफ़ जगहों पर ऑपरेटिव्स होते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, उनकी अपनी वैल्यू है। सिमिलरली पेट्रोल पंप्स हो जाएं या इवन के मसाजिद हो जाएं या लाइब्रेरीज़ हो जाएं या कोई भी फील्ड जिसके बारे में आप जो है वो आज तसव्वुर करते हैं, देखते हैं, सोचते हैं या इस्तेमाल करते हैं, तो जहाँ पर वर्किंग हो रही है वहाँ पर कंप्यूटर किसी न किसी तरीके से इस्तेमाल है। डेफिनेटली यहाँ पर हम सब एग्जांपल्स डिस्कस नहीं कर सकते, कुछ एग्जांपल्स आपके सामने लिखी समझ के लिए, बाकी आप जो है वो मज़ीद और भी काफ़ी सारी एग्जांपल्स इस हवाले से ले सकते हैं। सेकेंडली, कम्युनिकेशन के अंदर कंप्यूटर कैसे इस्तेमाल होगा। अब कम्युनिकेशन के अंदर कंप्यूटर का जो इस्तेमाल है वो आप मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट या ईमेल है या किसी भी तरह की कम्युनिकेशन है जिसमें डेटा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक सेंड होता है और वापस रिसीव भी होता है, जिसमें वॉइस, आवाज़ एक जगह से दूसरी जगह जाती है, वापस भी आती है। उसी तरह से जो है वो तस्वीर एक जगह से दूसरी जगह जाती है, वापस भी आती है, या वीडियो एक जगह से दूसरी जगह जाती है और वापस भी आती है। ये तमाम किस्म का जो डेटा है, चाहे वो वॉइस फॉर्म का डेटा है, चाहे वो हमारे पास जो है वो टेक्स्ट फॉर्म में डेटा है, मैसेजेस की शक्ल में जो डेटा होता है,
या फिर वीडियो की शक्ल में जो डाटा है, तो वो सारा का सारा कंप्यूटर के इस्तेमाल ही से मुमकिन है, बगैर कंप्यूटर के इस्तेमाल के ये मुमकिन नहीं होता। एंड हमारे पास लर्निंग के लिए कंप्यूटर कहाँ पर इस्तेमाल होता है, ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लर्निंग में कंप्यूटर कहाँ इस्तेमाल होगा। प्री कोविड से पहले शायद ये कॉन्सेप्ट उतना ज़्यादा वाज़ेह हम पे नहीं था, लेकिन जब कोविड आया, लॉकडाउन हुआ, सारे इदारे बंद हो गए तो उसमें हमने देखा कि कंप्यूटर का इस्तेमाल बहुत बड़ा हत्तल वसातत और हत्तल इम्कान जितना भी हमसे हो सका, तो हम आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट हुए ऑनलाइन की तरफ। लेक्चर्स ऑनलाइन होने लगे, कुछ जगहों पर व्हाट्सएप पे हो रहे थे, कुछ जगहों पर जूम पे हो रहे थे, गूगल मीट, टीम्स एंड इस तरह के डिफरेंट सॉफ्टवेयर जो आए, तो उन्होंने स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा हेल्प की। इदारे बंद थे, एक पेंडेमिक का दौर था, तो फिज़िकल क्लासेस नहीं हो सकती थी, तो उस वक्त कंप्यूटर ने लर्निंग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प की। इसमें ऑनलाइन एजुकेशन का मैंने आपके सामने अभी जिक्र कर दिया। इसके अलावा ऑनलाइन एजुकेशन स्टिल अभी भी चल रही है और बड़ी इफेक्टिव अंदाज में चल रही है। बहुत से स्टूडेंट्स इसी की हेल्प से जो है वो एक कंट्री के अंदर रहते हुए दूसरे कंट्री की किसी यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल कर रहे होते हैं, जिसको हम जो है वो ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन कहते हैं। सिमिलरली आजकल स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम देने के लिए बहुत दूर दराज इलाकों में नहीं जाना पड़ता, इवन के दूसरे ममालिक भी नहीं जाना पड़ता। पहले यूँ हुआ करता था कि एक स्टूडेंट को ट्रैवल करके कुछ ख़ास इलाकों में या कुछ ख़ास सेंटर्स तक जाना पड़ता था, जिसमें वो जाके तो जो है वो अपने एग्ज़ाम देते थे, इम्तहानात देते थे, टेस्ट देते थे। अब उसके लिए ऑनलाइन सिस्टम्स मौजूद हैं बहुत सारे, जिसमें से कोर्सेरा एक बड़ा प्लेटफॉर्म है जिस पर मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो टेस्ट्स या असेसमेंट्स कंडक्ट किए जाते हैं। और उसके अलावा इंस्पेरा एक और बड़ा प्लेटफॉर्म है, और इस तरह की बहुत सी एग्जांपल्स हैं। नाम इन दो का नाम लेने का मकसद सिर्फ ये है कि ये एग्जांपल है, इसके अलावा और भी बहुत से हैं जिनको यूज़ करते हुए ऑनलाइन असेसमेंट्स की जाती हैं। तो लर्निंग के प्रोसेस में आप देखिए कि ऑनलाइन एजुकेशन हो या ऑनलाइन असेसमेंट्स हों या इसके अलावा और ऑनलाइन जो एक्टिविटीज़ होती हैं, वीडियो ऑडियो लेक्चर्स होते हैं, उन तमाम में कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा अमल दखल है। इनफैक्ट आपने ये महसूस किया होगा कि पिछले कुछ अरसे में जो हमारे पास किताबें आया करती थी वो एक फ़िज़िकल शक्ल में आया करती थी, तो अब वो भी आहिस्ता आहिस्ता सॉफ्ट कॉपीज़ की तरफ शिफ्ट होती जा रही हैं, जिसके अपने फ़ायदे नुकसानात हैं। वो इस वक्त बहस का जो है वो हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन ये है कि आहिस्ता आहिस्ता से टेक्नोलॉजी की तरफ सारी चीज़ें शिफ्ट होती जा रही हैं। तो ओवरऑल इसको देखा जाए तो कंप्यूटर इन मॉडर्न एरा का मतलब क्या होगा हमारे पास? इसका ये मतलब होगा कि कंप्यूटर आजकल के दौर में हर जगह कंप्यूटर इस्तेमाल रहे। इवन कि अगर आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं तो ये भी आप अपना कोई कंप्यूटर इस्तेमाल करते हुए ही देख रहे होंगे, या पीसी इस्तेमाल कर रहे होंगे, या टैबलेट या मोबाइल फ़ोन, या फिर कोई लैपटॉप वगैरह इस तरह की कोई डिवाइस इस्तेमाल करते हुए आप देख रहे होंगे। तो ये भी एक कंप्यूटर का ही इस्तेमाल है। तो अगर ओवरऑल सारी बात करें तो कंप्यूटर का इस्तेमाल हर जगह पर मुमकिन है और मौजूद है। अब हम देखेंगे कि हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है कि कंप्यूटर जो सिस्टम है इसकी कंपोजिशन। देखिए, कंप्यूटर एक सिंगल किसी पुर्जे का या सिंगल किसी डिवाइस का नाम नहीं है। ये दो चीज़ों का मजमुआ होती है, दो चीज़ों की जो है वो कंपोजिशन से बनता है, और वो बड़ी कॉम्प्लेक्स कंपोजिशन होती है। इसमें जो पहली मेन चीज़ आती है कंप्यूटर के अंदर वो आती है सॉफ्टवेयर, और दूसरी चीज़ जो कंप्यूटर के अंदर आती है वो आती है हार्डवेयर। अब सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वो पार्ट है जिसको आप टच नहीं कर सकते, जिसको आप महसूस नहीं कर सकते, जिसको आप देख नहीं सकते। ये कंप्यूटर का एक लॉजिकल कंपोनेंट होता है। लॉजिकल कंपोनेंट अब ये होता क्या है? ये कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स होता है। अब प्रोग्राम क्या चीज़ होते हैं? ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कंप्यूटर को ये बताते हैं व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, क्या करना है, कैसे करना है। ये तमाम के तमाम जो प्रोग्राम्स होते हैं ये किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, जैसा कि सी लैंग्वेज, C++, C#, जावा, एंड अब जो न्यू इंट्रोड्यूस हो रही है हमारे पास फेडरल बोर्ड की जो कोर्सेज़ में, दैट इज़ पाइथन। तो उस लैंग्वेजेस में हम जो है वो लिखते हैं प्रोग्राम्स को, और बहुत सारे जो प्रोग्राम्स जब आपस में मिल जाते हैं तो वो हमारे पास बन जाता है एक बड़ा सॉफ्टवेयर। ये कंप्यूटर का लॉजिकल पार्ट है, जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ की। इसी के साथ साथ है हमारे पास हार्डवेयर। ये कंप्यूटर का टेंजिबल पार्ट होता है, यानी फिजिकल कंपोनेंट है। इसको आप बाकायदा टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, या फिर फिज़िकली उसको महसूस कर सकते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो कंप्यूटर के दो कंपोनेंट्स हो गए, एक हमारे पास है सॉफ्टवेयर, एक हमारे पास है हार्डवेयर। नेक्स्ट चीज़ की तरफ मूव करेंगे हम। कंप्यूटर की जो वर्किंग है बिल्कुल 3 सादा स्टेप्स में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। जब भी कंप्यूटर अपनी वर्किंग करेगा तो सबसे पहला जो स्टेप होगा वो कंप्यूटर का इनपुट होगा। कंप्यूटर किसी भी यूज़र से या किसी भी सेंसर से या किसी भी सराउंडिंग से इनपुट लेगा। इनपुट लेने के बाद कंप्यूटर उसकी करेगा प्रोसेसिंग। ये प्रोसेसिंग बहुत फास्ट होती है, बहुत एक्यूरेट होती है, जैसा कि हमने यहाँ पर भी मेंशन किया है कि स्पीड इज़
इसकी स्पीड होती है और ये एक्यूरेट होता है। इसकी मतलब जो है वो स्पीड अच्छी होती है और ये एक्यूरेट रिजल्ट हमें देता है। अब कंप्यूटर इनपुट लेगा, उसकी प्रोसेसिंग करेगा और उसको कन्वर्ट कर देगा आउटपुट में। हमारा मकसद यही था कि कंप्यूटर के ज़रिए कुछ इसको प्रॉब्लम्स इनपुट के तौर पे दिए जाएं, कुछ डाटा इसको इनपुट के तौर पे मिले, कंप्यूटर जो है वो उसकी अपने हिसाब से प्रोसेसिंग करे। कंप्यूटर का एक ख़ास पार्ट होता है जिसको हम CPU कहते हैं, आगे वो आएगा, उसको हम डिस्कस करेंगे। और कंप्यूटर क्या करता है कि इनपुट को प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद कंप्यूटर उसको क्या कर देता है, आउटपुट उसका बना देता है। इसी के साथ साथ ये बात याद रखिए कि कंप्यूटर इन तीनों कामों को पैरेलल अंदाज में किसी न किसी जगह पर स्टोर भी कर रहा होगा। ऐसा नहीं है कि मतलब वो भुला देगा चीज़ों को, नहीं, इसलिए कि उसने कंप्यूटर ने उन चीज़ों को आगे यूज़ करना है, इस्तेमाल करना है। कुछ चीज़ें अगले ही सेकंड यूज़ करना हो सकती हैं, कुछ चीज़ें अगले मिनट यूज़ करना हो सकती हैं, कुछ घंटे बाद या इवन के कुछ नेक्स्ट टाइम जब कंप्यूटर आप ऑन करेंगे या स्टार्ट करेंगे उस टाइम भी वो चीज़ें इस्तेमाल हो सकती हैं। तो ओवरऑल बात करूँगा इसकी कि इनपुट को प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग के बाद उसका आउटपुट बनता है और ये तीनों चीज़ें कहीं ना कहीं पैरेलल अंदाज में स्टोर भी हो रही होती हैं इन सम काइंड ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस। वो भी दो तरह की हो सकती हैं, कुछ टेम्पररी, कुछ परमानेंट। ओके, अब कंप्यूटर को आपने अक्सर ये सुना होगा स्टूडेंट्स के ये एक डिजिटल डिवाइस है। अब इसको डिजिटल डिवाइस क्यों कहा जाता है, यहाँ ये सवाल पैदा होता है। देखें, डिजिटल डिवाइस का ये मतलब है या डिजिटल मशीन का ये मतलब है कि ये डिजिट्स पर चलने वाली मशीन है। डिजिट्स पर जो चलने वाली मशीन होती हैं वो क्या करती हैं कि उन्हें कोई डिजिट मिलता है जिस पर वो काम करती हैं, रिस्पॉन्ड करती हैं और फिर उसकी वर्किंग होती है। अब कंप्यूटर चलता है एक ख़ास किस्म की लैंग्वेज के ऊपर जिसको हम कहते हैं ज़ीरोज़ एंड वंस की लैंग्वेज। इसी लैंग्वेज को हम जो है वो बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं और इन दो डिजिट्स को हम कह रहे होते हैं बाइनरी डिजिट्स। इसी बाइनरी डिजिट का मैं अगर BI यहाँ से ले लूँ, आप देखिएगा, और T मैं यहाँ से ले लूँ तो देखें BI और T ये बन गया बिट। तो इसका ये मतलब है कि इन्हीं बाइनरी डिजिट्स को हम कहते हैं बिट, और बिट क्या होते हैं, या 0 होगा या 1 होगा। 0 और 1 की बात हम इसलिए करते हैं कि ये दो वो बेसिक डिजिट्स हैं, ये दो वो बिल्कुल बुनियादी डिजिट्स हैं कि जिनके ऊपर कंप्यूटर चलेगा। ये बिल्कुल हार्डवेयर के करीब होते हैं, हार्डवेयर इनको समझता है, कंप्यूटर इनको समझता है और इन्हीं पर वर्क करता है। अब यहाँ पर जो एक बात सामने आती है कि हम इन ज़ीरोज़ और वंस को अंडरस्टैंड कर सकते हैं या नहीं। छोटे लेवल पर हूँ, कम लेवल पर हूँ, तो देन येस वी कैन अंडरस्टैंड देम। लेकिन अगर ये बड़े लेवल पर हो जाए, मतलब बहुत ज़्यादा हो जाए, फिर इनकी अंडरस्टैंडिंग हमारे बस में नहीं होती। मशीन इनको समझ सकती है, हम इनको समझ नहीं सकते। तो उसके लिए क्या है कि अब इंसान जो समझता है वो समझता है HLL, हम लोग जो हैं वो समझते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। ये इंग्लिश ओरिएंटेड लैंग्वेजेस होती हैं जो हमारी ज़बान के करीब करीब होती हैं। जैसा कि यहाँ पर एक एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखी, अस्करिया। अब ये जो वर्ड है इसको पढ़ते ही, देखते ही, सुनते ही हमें ये समझ आ जाता है कि अस्करिया कॉलेज की बात हो रही है। ये कोई कॉलेज है जो रावलपिंडी में सदर में मौजूद है। लेकिन कंप्यूटर को इस वर्ड की शायद डायरेक्टली समझ इस तरह से नहीं आएगी। कंप्यूटर क्या करेगा कि सबसे पहले इसका तर्जुमा करेगा, इसकी ट्रांसलेशन करेगा, ट्रांसलेशन करके ये कुछ इस किस्म की ज़बान में इसको लेके आएगा 0 0 1 1 1। एंड साथ मैंने ये लिख दिया है कि ये कोई कैलकुलेटेड वैल्यू नहीं है कि अस्करिया का एग्जैक्टली जो है वो ट्रांसलेशन यही बनता है, नहीं। ये जस्ट आपको समझाने के लिए लिखा गया है कि ज़ीरोज़ और वंस की फॉर्म में कंप्यूटर उसको लेके आता है। जब ज़ीरोज़ और वंस की फॉर्म में वो लेके आता है फिर वो उसकी करता है प्रोसेसिंग। मतलब उसको इनपुट जो मिला था वो इस फॉर्म में मिला, उसने उसकी प्रोसेसिंग की, प्रोसेसिंग करके उसने उसका आउटपुट बनाया। अब आउटपुट भी हमें फिर ये वाला तो समझ नहीं आएगा और कंप्यूटर तो इसी फॉर्म में आउटपुट बनाएगा। अब आउटपुट हमें समझ नहीं आता तो कंप्यूटर ये करेगा कि दोबारा से उसको ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में लेके आएगा। जब वो दोबारा ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में लेके आएगा तो हमें किसी ना किसी आउटपुट डिवाइस के ऊपर इसी फॉर्म में कोई ना कोई चीज़ लिखी हुई नजर आएगी। इसका ये मतलब है कि कंप्यूटर साथ साथ चीज़ों की ट्रांसलेशन भी करता है, हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में और लो लेवल से हाई लेवल लैंग्वेज में भी चीज़ों को लेके जाता है। तो कंप्यूटर ये काम बहुत फास्ट, बहुत स्पीड के साथ और बहुत ही एक्यूरेसी के साथ करता है। यहाँ पर भी हमने यही दो मकासद लिखे थे कि स्पीड एंड एक्यूरेसी कंप्यूटर का जो है वो मेन मकसद था। नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। इसकी में हम डिटेल में नहीं जाएंगे बल्कि हमने जस्ट इंट्रोडक्शन इसका देखना है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर में देखा जाए तो CPU इज़ द मेन कंपोनेंट जिसकी हम बात करते हैं। अब CPU आगे फर्दर कुछ पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, जिसमें से पहला पार्ट होता है हमारे पास ALU में एक्चुअल कैलकुलेशन परफॉर्म की जाती है, जिसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड बाइनरी डिजिट्स की मैनिपुलेशन होती है, ऑपरेशंस की एंड डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस की।
CPU कंट्रोल यूनिट इस सारे प्रोसेस को कंट्रोल करता है और CPU की जो अपनी मेमोरी होती है वो हमारे पास होती है रजिस्टर्स या कैशे की फॉर्म में। ये हमारे पास कंप्यूटर आर्किटेक्चर की बात, और ये बेसिकली जो प्रोसेसिंग का काम कर रहा होता है, यानी ये जो मिड वाला जो पार्ट है वो सारा का सारा काम इस वाले कंपोनेंट में होता है। नेक्स्ट हमारे पास कंडीशनल ब्रांचिंग एंड लूपिंग। ये डिटेल कॉन्सेप्ट हम आगे इंशाल्लाह अपने जो है वो प्रोग्रामिंग के लेक्चर्स में देखेंगे। फिलहाल इतना याद रखिए कि ये प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं जिसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, यानी कि इफ़ अगर ये हुआ तो कंप्यूटर ने ये करना है, ये हो गया तो कंप्यूटर ने इस तरह से परफॉर्म करना है। सिमिलरली हमारे पास जो लूपिंग है, लूपिंग में हम ये करते हैं कि जो टास्क प्रोग्रामिंग में बार बार रिपीट हो रहे होते हैं अगेन एंड अगेन, तो उनके ऊपर हम लूप्स के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं ताकि हम उनको बार बार यूज़ कर सकें। इससे हमारा कोड छोटा हो जाता है, परफॉर्मेंस बेटर हो जाती है। HLL का मतलब होगा स्टूडेंट्स हाई लेवल लैंग्वेज। जैसा कि आपके सामने ये एक वर्ड लिखा हुआ है अस्करिया, तो इस किस्म की जो लैंग्वेज होती है ये हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज होती है। और LLL यानी कि लो लेवल लैंग्वेज जो है ये इस फॉर्म में होगी। इसको मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं। कहीं कहीं पर आपको ये ऑब्जेक्ट कोड भी लिखा हुआ नजर आएगा। हाई लेवल लैंग्वेज के लिए सोर्स कोड और लो लेवल लैंग्वेज के लिए ऑब्जेक्ट कोड। आउटपुट डिवाइसेस के बारे में स्टूडेंट्स मोस्ट ऑफ द जो है वो स्टूडेंट्स हमारे जानते हैं। मैं अगेन बता देता हूँ, मॉनिटर, स्क्रीन, LCD, LED, स्पीकर्स एंड मैनी अदर, बहुत सी और आउटपुट डिवाइसेस भी हो सकती हैं। लास्ट एंड जो इम्पॉर्टेंट बात है कि कंप्यूटर को क्यों बनाया जाता है या कंप्यूटर को क्यों बनाया गया, इसका सवाल अगर लें और उसका जवाब देने की कोशिश करें तो शायद कंप्लीट बात हम ना बता सकें। तो उस सारी बात को अगर सम अप कर दिया जाए तो 2 वर्ड्स के अंदर आप इस बात को सम अप कर सकते हैं। इस सारी डिस्कशन का मकसद भी यही हुआ कि कंप्यूटर को जो बनाने का मकसद था वो ये था कि ताकि हम स्पीड हासिल कर सकें और दूसरा एक्यूरेसी हासिल कर सकें, कि बहुत काम हमारा बहुत फास्ट हो जाए और बहुत ही दुरुस्तगी के साथ बहुत ही फास्ट एंड रैपिड तरीके से वो काम हो जाया करे बगैर गलती के। तो ओवरऑल आज का जो हमारा लेक्चर था ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था जिसमें हमने मुख्तलिफ टर्म्स के बारे में देखा एंड ओवरऑल देखा कि कंप्यूटर सिस्टम जो है वो बिहेव कैसे करेगा, काम कैसे करेगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।